अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो इसका असर पीओके में दिखने लगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी जय श्री राम के नारे लगने लगे, क्योंकि राम मंदिर की नींव में पीओके से लाई गई मिट्टी भी शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शारदा पीठ से पवित्र मिट्टी अयोध्या तक कैसे लाई गई, यह किस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुओं को शारदा पीठ में पूजा तक की इजाजत देने से मना कर दिया है, लेकिन राम के काम को पाकिस्तान अड़चन नहीं बना पाया। रामलला के मंदिर की नींव में उस कश्मीर की मिट्टी की भी खुशबू महक रही है, जो हमारा होने के बावजूद हमारे पास नहीं है। उस जमीन की मिट्टी जहां सदियों सनातन परंपरा का केसरी पताका फहराता रहा, उस पावन पवित्र गरिमा में स्थल की मिट्टी जिस पर कब्जा तो पाकिस्तान का है, लेकिन जिसके रज रज में राम विराजते हैं, जिसके कण कण में मां शारदा का वास है, जो हिंदुस्तान का छिटका हुआ वो हिस्सा है जिसकी धमनियों में संचार हिंदुओं की आस्था का है, जिसकी जिह्वा खामोश करने की पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बहुत कोशिश की लेकिन हो न सका। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शारदा पीठ से यही मिट्टी आई है, अपने आराध्य राम के मंदिर की नींव में अपनी आहुति समर्पित करने। शारदा पीठ का सदियों का गौरवशाली समृद्ध इतिहास के बारे में बात करें, उसके पहले शारदा पीठ से अयोध्या तक ये मिट्टी कैसे पहुंची, ये जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी हिंदुस्तानी का प्रवेश वर्जित है। पाकिस्तानी आर्मी का यहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा होता है, बावजूद इसके अपने राम की खातिर किसने अपनी जान जोखिम में डालकर शारदा पीठ की मिट्टी अयोध्या पहुंचाई, ये जानना बहुत जरूरी है। भक्ति में समाहित शक्ति की ये ऐसी मुकम्मल तस्वीर है जिसकी दूसरी वानगी मिलनी मुश्किल है। असल में हिंदुस्तान से डायरेक्ट कोई शारदा पीठ पहुंच ही नहीं सकता, लिहाजा एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया जो बाजवा एंड आर्मी को आसानी से चकमा देने में कामयाब हुआ। चीन में रहने वाले कर्नाटक के वेंकटेश रमन को उनकी पत्नी के साथ पीओके भेजा गया। दंपत्ति को कोई पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें चीन के पासपोर्ट के साथ हांगकांग के रास्ते पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद भेजा गया। यहां से पति पत्नी शारदा पीठ तीर्थस्थल पर पहुंचे और फिर वहां की मिट्टी लेकर हांगकांग के रास्ते दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने शारदा पीठ से जुड़े मंजूनाथ शर्मा नाम के एक व्यक्ति को मिट्टी सौंप दी। मंजूनाथ शर्मा फिर मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे और आधारशिला में शामिल करने के लिए दे दिया। देवी के दर्शन के लिए हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। हम लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए इंतजार करना पड़ा। दुर्भाग्यवश ये हमें नहीं मिला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हमें किशन गंगा, जिसे नीलम नदी कहते हैं, वहां पूजा की इजाजत दी। वेंकट को मूल शारदा पीठ स्थान पर पाकिस्तान ने जाने की अनुमति तक नहीं दी, लेकिन वेंकट की ये जो पूजा करने की तस्वीर है, ये ठीक शारदा पीठ से बस थोड़ी ही दूर पर है, किशन गंगा के किनारे, जिसकी निर्मल धारा शारदा पीठ को छूकर गुजरती है। आस्था की चौखट पर भी पाकिस्तान ने अपने विध्वंसक सोच का ताला लगा रखा है, लेकिन पाकिस्तान उस मिट्टी को हिंदुस्तान आने से नहीं रोक सका जो राम काज में प्रयोग की जानी थी। वाले मिस्टर वेंकटरामन और उनका धर्मपत्नी गए थे। किस चीज के लिए, मतलब वो पीओके में कोई हिंदू को प्रवेश नहीं है, मना किया है, और हिंदुस्तानी को मना है। इसलिए वो वेंकटरामन और उनका वाइफ को चीन का पासपोर्ट दिला के चीन का सिटीजन बना के मिस्टर रविंद्र पंडिता और उनका मित्र भेजा था। वो शारदा पीठ में जाके शारदा का शिला और प्रसाद लेके आके दिल्ली में रखा है। मेरे को खबर आया, इधर जो बन रहा है ना, उसको लेके जाके पहुंच के देना है। तो तुरंत में बेंगलोर से निकल के आके स्वामी जी को दिया है। भगवान के काम में पाकिस्तान विघ्न चाह कर भी नहीं डाल सका। कश्मीर की मिट्टी प्रभु राम के मंदिर में इस्तेमाल से नहीं रोकी जा सकी।
पॉयस जगह की, किसी मुकद्दस जगह की मिट्टी किसी मुकद्दस काम में इस्तेमाल में लाई जाए, प्रयोग में लाई जाए, तो मेरे को इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। संघर्ष 20 वर्ष से चल रहा है शारदा पीठ को खुलवाने का और उसकी जो तहजीब है, सिविलाइजेशन, वो एक्सप्लोर करने की। अब इसमें जो मिट्टी अभी हमने भेजी थी अयोध्या, सबसे पहले वीएचपी के कहने के इस पे इनविटेशन पे हम लोग यहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कई जगह की मिट्टी उनने एकत्रित करके इकट्ठा करके भेजी थी, उसमें हमारी शारदा पीठ की मिट्टी भी चली गई। उसके बाद मैंने अपने एक फॉलोअर मंजूनाथ शर्मा उसका नाम है, वो बेंगलोर बेस्ड है, उसको भेजा क्योंकि उनका कार्यक्रम बना था, वहां जाने का अनुमति भी मिली थी, तो उनके द्वारा मैंने शारदा पीठ की मिट्टी जो है वो भेजी अलग से, और छोटी सी शिला भी भेजी जो वहां शिलान्यास में प्रयोग में लाई गई। नीलम नदी के किनारे शारदा पीठ में, जो कि भारत के उरी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचने का कश्मीरी पंडितों का बरसों पुराना सपना है। शारदा पीठ जाने के लिए 2 रूट है, पहला मुजफ्फराबाद की तरफ से और दूसरा पुंछ रावलकोट की तरफ से। उरी से मुजफ्फराबाद वाला रूट कॉमन है, ज्यादातर लोग इसी रूट से जाते हैं, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच का हर रूट बंद है। हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल शारदा पीठ के अवशेष देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दूसरे धर्मों के साथ कैसा भेदभाव करता है। हालांकि वो दिन अब दूर नहीं दिखता जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और शारदा पीठ में युगोबाग पताका लहराएगा। अब उस सवाल की ओर लौटते हैं जो युगों पुरानी शारदा पीठ की भव्य और दिव्य कहानी है। शारदा पीठ करीब 5000 साल पुराना मंदिर है, जिसे सम्राट अशोक के शासनकाल में स्थापित किया गया। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए 3 प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। कश्मीरी पंडित यहां पहुंचने के लिए लंबे समय से एक कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने 25 मार्च को ही कॉरिडोर बनाने की मंजूरी भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान के विदेश विभाग ने खराब माहौल का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। करतारपुर ये पाकिस्तान इसलिए पासपोर्ट और वीजा वाले प्रश्नों पर कोई कंफ्यूजन नहीं। शारदा पीठ ये भारत में है, पाक ने उस क्षेत्र को अधिकृत किया हुआ है, इसलिए इसकी मॉडलिटीज क्या होगी इनमें थोड़ी उलझन अभी है। कब समय ऐसा आएगा कि अनुमति मिलेगी और हम सबकी आंखों में उस पीठ के दर्शन होते हैं, हमारे हृदयों में श्रद्धा है। सदियों तक जहां देवी देवताओं का दरबार था, युगों तक जहां आस्था का मेला लगता रहा, करोड़ों हिंदुओं की भक्ति का जो सालों तक केंद्र रहा, वहां अब सिर्फ भग्नावशेष बचा है। लेकिन भूगोल पर अधिकार जमा लेने से ना तो इतिहास बदल जाता है, ना भक्ति के रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ाया जा सकता है। कश्मीरी हिंदुओं की आज भी दिन की शुरुआत शारदा पीठ की ओर साष्टांग करने से होती है। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। सुशांत मिस्ट्री में रिया एंड फैमिली पर ईडी का